कर रहे हैं। इस किस्म की बात करना अवाम के जज्बात को उनकी ज़ख्मों पर नमक पाश करने के मुतरादिफ है। नाअहलियाँ विफाक से लेकर सूबे तक अब अयां हो चुकी हैं। इन बयानबाजियों से वो अपनी नाकामियों पर अब पर्दा नहीं डाल सकते, वो एक्सपोज हो चुके हैं। दिन रात बयानात तब्दील करते रहते हैं। सुबह कोई बयान देता है तो शाम को उसकी नफ़ी करते हैं, और फिर उनकी करप्शन के जो किस्से कहानियाँ हैं, इससे में तो माजी में अगर मुल्क के अंदर कोई करप्शन हुई है तो लोगों को भुला दिया है इन्होंने अपने इस महा करप्शन के नतीजे में। जिसकी वजह से आवाम भी सफ़र हो रही है, अमन अमान की वजह से भी हो रही है, मगर कुछ दीगर मामला है जिसकी वजह से आवाम सफ़र हो रहे हैं। बिजली गैस है, तो APC में उसका पहलू जो है वो फुकरान में नज़र आता है। अमन अमान की वजह से भी है, मगर यह आए रोज़ जो बिजली के बिल है या गैस का जो बहरान है, ख़ुसूसन अगर हम आगे की बात करें तो वफाकी हुकूमत की जानिब से अगर बर वक्त इक़दाम उठा लिए जाए, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की जो कीमत है उसमें इजाफा नहीं किया, पुख्तवा के लोग तकरीबन 3000 या 2700 रुपये का देना तो खरीदते। देखिए, इसमें मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात कर चुका हूँ। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं, और दलदल में फंसा हुआ आदमी जितना भी निकलने की कोशिश करता है उतना ही दलदल उसे अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि विफाक की सतह पर ज़बरदस्त मेहनत की गई, यहाँ तक कि जो ब्लैक लिस्ट होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा था और दिवालिया होने के किनारे खड़ा था, नई हुकूमत ने IMF के ज़रिए उसके साथ जो बेहतरीन और हिकमत अमली से भरपूर डीलिंग हुई, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल दिया गया है। और अब ये सूरत हाल है कि अगर मुल्क में बेचैनी रहती है, और जिस तरह के उन्होंने लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, अब वो तकरीबन मांद पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो ना एहतजाज करने के रहे, न वो कोई लॉन्ग मार्च करने के रहे। तो ज़ाहिर है कि जब अनरेस्ट होगा तो कारोबार भी मुतासर होगा। जब आपके मुल्क में अनरेस्ट होगा तो बाहर की जो आपको इमदाद देने वाले ममालिक हैं वो भी अपने हाथ रोक लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी तब्दीली पाकिस्तान में आ जाए जो कल उसी तरह हमारे गले पड़ जाए जैसे माजी के 3.5 सालों में पड़ गई थी। तो इस सूरत हाल से भी सियासी तौर पर ही हमें निकलना होगा, और विफाक इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब ज़ाहिर है जी कि इस वक्त दो सूबों में विफाक के दोनों अतराफ़ में इनकी हुकूमत है, और उसके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा किया जा रहा है। तो उन मुश्किलात के जो मरकज़ पे हमले हो रहे हैं, एक बड़े ख़ूबसूरत हिकमत अमली के साथ हम उसको डिफेंड कर रहे हैं और उसका दिफा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। इस पे एस्टेब्लिशमेंट को भी तशवीश है। मुल्क में ये कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत जो है ना बनाने जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आया सियासी जमातें इस टेक्नोक्रेट हुकूमत को तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी? इस हवाले से कोई ऐसी तजवीज़ हमारे नोटिस में नहीं है। पता नहीं सोशल मीडिया पर हर चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमारे नोटिस में ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। क्या समझते हैं क़याम-ए-अमन के लिए रियासती जो पॉलिसियाँ है उसमें तब्दीली ज़रूरी है, और उसके हवाले से कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था कल भी होने जा रहा है, उसमें आप क्या तजवीज़ देंगे? आपने कुछ सुना होगा उसमें कुछ? जी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है, इसके जो तजावीज़ हैं वो विफाकी हुकूमत को आज ही कन्वे कर दी जाएंगी, ताकि कल जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो तो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ उनके सामने मौजूद हों। बस अब एक तो दो सूबों में आपको खुद कहा है कि PTI की हुकूमत है, विफाक के लिए ये हुकूमतें जो मुश्किलात बढ़ा रही हैं, और मुल्क में माशी बहरान भी है और साथ में बदमनी भी बहुत है। तो इस तमाम हालात का हल क्या है सियासी तौर पर? सर, इंतखाबात क्या वक्त पे होंगे या वक्त से पहले होने चाहिए?
क्या ये हुकूमत को एक्सटेंशन मिल रही है सर इन हालात को कंट्रोल करने के लिए? क्या क्या होने जा रहा है? आपके मुंह में गुड़ इंशाल्लाह। मौलाना साहब, अगर इस हालात में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो जाहिर बात है, क्योंकि अवाम ये नहीं समझती कि मईशत किस तरह है। अवाम ये सोचती है कि आटा इमरान खान की हुकूमत में 1300 रुपये था, अब 2600 रुपये है। चीनी वहाँ उस वक्त कितने पे थी, अब मकसद ज़्यादा हो गई कीमतें। तो मकसद अवाम को आप लोग कैसे समझाएंगे कि हमने हुकूमत को सही कीमत में की? बहुत सी बातें थी कि जो पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी और एक प्रोपेगेंडे से वो मुतासर हो जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल जहाँ दूसरे मामलात पर बेहतर हुई है और आवाम के शऊर में और उनकी आगाही में इजाफ़ा हुआ है और उन्होंने असल हक़ाइक़ को का इदराक किया है। महंगाई के हवाले से भी कौम इस बात का इदराक कर चुकी है कि इस तमाम तर मुश्किलात की असल वजह वो पिछली हुकूमत के 3.5 साल मनसूबे हैं, जिन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स को रोका, उसको मुंजमद कर दिया। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी नज़र में सी पैक बहुत बड़ा मनसूबा था और काशगर से लेकर गवादर तक, तो इस गवादर की जो गहराई है ये ख़ित्ते की सबसे बड़ी गहराई थी। कराची से भी ज़्यादा गहरा, चाबहार से भी ज़्यादा गहरा, बंदर अब्बास से भी ज़्यादा गहरा, दुबई से भी ज़्यादा गहरा, जद्दा से भी ज़्यादा गहरा समंदर आपके पास था गवादर का। लेकिन 3.5 साल के बाद जब हम गए हैं तो 8.5 फुट जो है गहराई उसकी रह गई है। मिट्टी आते आते उसने भर दिया उसको, अब दोबारा उसको मिट्टी को पीछे धकेला जा रहा है ताकि समंदर को उसी मकाम पर लाया जाए और वहाँ पर बैनुल-अक़वामी एक बंदरगाह जो है वजूद में आए। अब ये चीज़ें हैं कि जिस इक़दामात में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर पब्लिक में आपको एक एतमाद दोबारा बहाल होगा और इसी तरफ हम जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है और कितना उसने मुल्क की मईशत को डबोया है। ये काम जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ख़ुद जो इमरान खान के दाएँ बाएँ रहे हैं उन लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है और ये कहकर एतराफ़ किया है कि फजलुर रहमान कहता है कि ये बाहर का एजेंट है, हम नहीं मानते थे, हम इस बात से इख्तलाफ करते थे, लेकिन जिस अंदाज से मुल्क डूबा है और डुबोया जा रहा है ये बग़ैर एजेंडे के हो नहीं सकता। तो अब हम भी सोच रहे हैं कि वाकई मुल्क को डुबोने के एजेंडे पे तो नहीं आया था जी। आज जब वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पाँव मार रहा है, ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पाँव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है, ये ऐसे लोगों के हाथ में कहीं क्यों चला गया है कि जो दोबारा इस मझदार से मुल्क की किश्ती को साहिल पे ले जाने की तरफ रवा तमा है। मौलाना साहब ये बताइए कि जिन पॉइंट्स पे APC आज हुआ है, इससे आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ PTI को इनकाउंटर करना था? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे जो करप्ट है वो अदली आई है, उस पर कोई बात नहीं APC में। तो ये सिर्फ APC का एजेंडा अमन और अमान था, अपने एजेंडे तक हम ज़रूर महदूद रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं फिर मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दूसरी करूंगा तो आपसे बात करूंगा। आपके पार्टी के गवर्नर को गवर्नर हाउस में बंद करने की बातें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर इन्होंने कोई ऐसा इक़दाम किया तो इनको गवर्नर हाउस तक बंद करेंगे, क्या कहते हैं आप इसमें? न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और यहाँ पर हर मिनिस्टर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि वफाक अगर हम पैसे नहीं तो हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो इस हवाले से APC में कुछ बात हुई है? हम कैसे पैसे दें इनको, आप खुद सोचें ज़रा। एक वज़ीर आला रोज़ाना कहता है मैं असम्बली तहरीर कर दूंगा, मैं हुकूमत तहरीर कर दूंगा। एक तरफ हुकूमत की किश्ती को डबोने की बातें हो रही हैं, एक तरफ आप मरकज़ से इनको पैसे दे दें, ये तो अपने मुल्क को गर्क करने वाली बातें होंगी जी। तो वो एक बात पर तो ठहरे ना, या हुकूमत करे या फिर मईशत को संभाले। अगर हुकूमत नहीं कर सकते और वो मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, तो जो हुकूमत बार बार कह चुकी हो कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हम असम्बली तहलील करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप मुल्क का पैसा दे दें, मुल्क का पैसा और गर्क कर रहा है आपने। मौलाना साहब APC है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और हमेशा ऐसे कॉन्फ्रेंसों में तमाम जमातें मौजूद होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल की जिम्मेदार जो हुकूमत है
उसकी जमात यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तहरीक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तखरीब वाले हैं उसको तामीर में शरीक नहीं किया जा सकता। किसी ने दिल्ली से कुछ तोप स्वाद मुंतकिल किए आपके इल्म में? आज इजलास में उसके कुछ हमने आवाज़ सुनी है उसकी। आप नजमुद्दीन खान साहब ने बात की आज इसके ऊपर जी। वो तो तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। अपने घर मुंतकिल किए जी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बताइए कि कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी के लिए फिर से अमेरिका इमदाद दे रही है, इस हवाले से चल रही है, इसमें कितनी ज़्यादा? हमने तो आज तक अमेरिकी इमदाद में कोई खैर नहीं देखी। अगर कोई खैर कहीं नज़र आ रहा है तो देख लेंगे हम भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेहरबानी।